हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मासूम राय व्लॉग्स। तो गाइस लाइट नहीं होने की वजह से रात भर बहुत दिक्कत हुई है और हम रात में अराउंड 1-1:30 बजे नहा लिए थे, जिससे तबीयत ख़राब हो गया, खांसी हो रहा सुबह उठते ही। तो अभी भी उठे फ्रेश हुए हैं, साइन चाय लेके आई है। तो और सबसे पहले चाय पीते हैं। चाय पीते हैं। मुस्कुरा रही है, क्या बात? बिग बॉस के हिसाब से टाइम इतना टाइम। तो वैसे सबसे पहले चाय पीते हैं। साहिन चाय बनाई थी, तो मतलब पहले ही बनाई थी कुछ देर पहले, तो चाय इतनी मीठी नहीं थी। और अभी इसको हम बोल रहे हैं तो ये बोलती है इस घर में सीरियल वाला कहानी है, हम बना देते हैं, बाद में पता नहीं कौन क्या करता है। तो हमें भी ऐसा लगता है। चक्रवात गर्म होगा तो चाय ये हो जाता है कि गर्म हो तो सब मीठा ही पीता है। तुम्हारे रिश्तेदार में सबको पता होगा तुम्हारे घर का चाय कितना मीठा होगा। हम नहीं पीते हैं जी मीठा, नहीं पीते हो तो तुम्हारे लिए स्पेशल अलग से बनाए। नाश्ता वगैरह बन चुका है, सबने नाश्ता कर लिया है। भिंडी की सब्जी, रोटी और खाना बन रहा है। और शाम भी आज जल्दी आ गया स्कूल से। मैं पूछी जल्दी छुट्टी क्यों हुआ, उसको पता ही नहीं, पता नहीं क्यों जल्दी छुट्टी हुआ, नहीं मालूम है उसको कंफर्म। और बता रहा है कहाँ गए सैम, इधर आओ सैम। हाँ अच्छा बताओ कि आज जल्दी छुट्टी क्यों हुआ। तो नहीं अभी अब खाना वाना बना लेती हूँ मैं, उसके बाद फ्री होती हूँ। लेकिन अभी बहुत काम है। देखिए ये धुए हुए कपड़े हैं, इसको तय करना अभी मैं जा रही हूँ उधर। तब तक ये करेगा, फिलहाल जो कपड़े आयरन नहीं करने के हैं उसको ये करेगा, अच्छे से रखेगा तय करके। और तब तक मैं उधर से फ्री होकर आती हूँ, फिर मैं देखती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ इसका काम कि इसने कैसा काम किया है, इसको कितना नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, कर लोगे ना अच्छे से? रुकिए हाँ कर दूंगा अच्छे से। हाँ तो ठीक है, तुम जो कपड़े कर पाओगे उसको करो, मैं आती हूँ उधर से खाना बना के फ्री होगा। ठीक है चलो, तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने। उसके बाद थोड़ा साफ़ सफाई तो डेली का काम है। डेली मेरा रूम बहुत ही गंदा हो जाता है कि दोनों साइड से दरवाज़ा खुला है, इधर से भी उसके बाद इधर से भी, तो धूल मिट्टी पूरा जम जाती है, तो सफाई करनी पड़ती है और पोछा भी लगाना पड़ता है। गंदगी अच्छा नहीं लगता, गंदगी में बीमार भी लोग बहुत पड़ते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये सब कर लेती हूँ, फिर मैं मेरे काम में हेल्प। वो वाला ले, वो दोनों भी उठाओ, नीचे का वो सारा ले आके बाहर अच्छे से झाड़ के आओ, तभी तो झाड़ू लगेगा। सब में धूल मिट्टी जम जाता है, तो ये बाहर ले आके झाड़ रहा है। ये दोनों भी ले आओ इधर से, झाड़े बिछाओ मत, अभी पहले झाड़ू लगेगा तब। वहीं रखो, ऊपर में रखो, रखो ना, झाड़ देंगे, तुम रखो ना। ये भी उठाओ, ये दोनों पे ले जाओ। चलो अब झाड़ू वाड़ू लगाए थे, इधर बेडशीट वगैरह डालना है। आज फ्राइडे है और साइन ब्रेकफास्ट करने के बाद से ही साफ़ सफाई में लगी हुई है, क्योंकि उसका एक आदत सा है पहले से ही कि हर फ्राइडे को अच्छे से साफ़ सफाई करती है। बाकी नॉर्मल डे में जैसा होता है वो तो होता ही है। और हमारे यहाँ क्या है कि जैसे नॉर्मल डे सफाई होता है तो वैसा ही मतलब वो लोग फ्राइडे को भी वैसा ही करते हैं, लेकिन साइन का स्पेशली है कि फ्राइडे को अच्छे से साफ़ सफाई करना, तो वो उस चीज़ में लगी हुई है। और हम नहा धो लिए हैं, थोड़ा मार्केट जा रहे हैं। अगर उधर जुमा का टाइम हो गया तो उधर ही नमाज़ पढ़ लेंगे, या उससे पहले घर आ गए तो घर आके मतलब नमाज़ पढ़ लेंगे जुमा का। अभी गाइस टाइम अराउंड 4:45 हो रहा है और मैं अभी घर वापस जा रहा हूँ। लंच भी नहीं किया हूँ, तो अभी सबसे पहले चलते हैं घर, लंच वगैरह करते हैं। मैं घर आके फ्रेश हो गया हूँ और मैडम को आते ही बोला हूँ कि खाना निकालो, लेकिन ये खाना नहीं निकाली है। घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं तो ये अपना ही श्रृंगार पतार कर रही है। श्रृंगार क्या कर रहे हैं? काजल लगा रही ऐसे है। में शकल खराब है क्या? तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि शक्ल खराब है। श्रृंगार नहीं कर रही, बहुत दिन क्या सोच रही, काजल लगा, नींद नहीं आ रहा है, काजल लगाने से नींद आता है। हम तो तुम्हारे शक्ल पे ही मर मिटे, तो खराब कहाँ से बोलेंगे। अच्छा। जाओ फटाफट खाना लेके आओ। काजल लगा रहे हो तो लंच तो कर लिया हूँ, लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अराउंड 4:15 बज चुके हैं।
और कल रात मेरे दादाजी के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो आपको मैं उन्हीं का जुबानी सुनाता हूँ, उन्हीं से पूछते हैं क्या हुआ। रात में क्या हुआ था? हाँ? कैसे? हम तो घबरा गए थे। वो जो हम दवाई लगाए तो फायदा ना किया था। दवाई तो बाद में नहीं लगाया। अरे तो गिरने से पहले कैसे दवाई लगा देते हो? दादाजी को बोलते बोलते प्यास लग गया, वो शाम को पानी के लिए भेज दिए। और क्या बोल रहे थे आप? दवाई बहुत फायदा किया। एकदम नरम कर दीजिए। तो हमारे लिए दुआ किए फिर? कुछ सुना के कुछ करे। अच्छा, तो ठीक है, पानी पीजिए और शाम का भी सर पे हाथ रख दीजिए। जाओ दादा के पास, परदादा के पास, दुआ ले लो, उसको दुआ दीजिए, सर पे हाथ रख दीजिए उसका। वहाँ जाओ। तो ये शाम को परदादा दुआ दे दिए हैं, शाम खुश हो गया। तो दादाजी ये बोल रहे हैं कि हम वॉशरूम गए और उनका पैर बहक गया और वो गिर गए धड़ाम से। तो पैर बहने के लायक ही नहीं थे। एक्चुअल में बताते हैं हुआ ये कि रात के 2 सवा 2 बज रहे थे और हम लोग सो रहे थे। तो दादाजी वॉशरूम गए, वो किस टाइम गए किस टाइम गिरे हम लोग को कोई पता नहीं, लेकिन वो जब गिर गए तो वो उठ नहीं पा रहे थे। एक्चुअली उनका एज 95 प्लस है, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। तो ये हमको जगाई कि जाके देखिए दादा क्यों चिल्ला रहे हैं। पहले तो अब गहरी नींद में थे, उसके बाद उठे, हम गए उनके रूम में, देखे रूम, हमको लगा शायद रूम से चिल्ला रहे हैं वो, तो रूम में वो थे नहीं। फिर देखे वॉशरूम का गेट खुला हुआ है, तो उधर ऐसे लाइट देखते हैं पड़े हुए ऐसे करके पूरा चित्तर पठान। तो उनको एक्चुअली कमर में प्रॉब्लम है ना, तो वो गेट पकड़ के बैठते हैं, तो लाइट थी नहीं, तो शायद गेट पकड़े होंगे, छूट गया होगा हाथ से, या फिर सोच रहे होंगे गेट पकड़ लिए हैं तो गेट पकड़े नहीं होंगे, ऐसे कहीं गिर गए होंगे, ऐसा ही कुछ हुआ। तो दादाजी को वहाँ से उठा के रूम में लाए, तो बोले लगे सर में बता रहे थे यहाँ पे चोट लग गया, तो कोई दवाई समझ में आ नहीं रहा था। लास्ट में मूव पड़ा हुआ था, जाके मूव लगा के थोड़ा मालिश वालिश कर दिए, फिर आकर के सोए हम लोग। तो शाम चाहता है कि उसको हम पहाड़ों पे ले जाएं, तो उसको बोले बेटा अभी बरसात का टाइम है, फिसलन विसलन होगा, तो अभी रहने दो, चलेंगे उसको कभी लेके चलेंगे दार्जिलिंग। तुमको हम लेके जाएंगे पता है कहाँ पे? लद्दाख ले जाएंगे तुमको, तुम टेंशन मत लो, थोड़ा बड़े हो जाओ खाली, तो दोनों चलेंगे। दोनों नहीं, तीनों। अच्छा, मम्मी को ले जाओगे? हाँ। मम्मी का क्या काम है वहाँ पे? हम लोग बाइक से जाएंगे दोनों, मम्मी तुम्हारा तो साला पूरा ट्रिप खराब कर देगी। आज यहाँ दर्द कल वहाँ दर्द। बारिश हुई है फिर भी अजीब टाइप गर्मी है, थोड़ा सा मतलब पानी पियो उसके बाद पसीना चूना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें हमारी बीवी हमें चाय पिला रही इतना गर्मी में, किस खुशी में चाय पिला रही है? दही लेकर लस्सी बना देते हैं। लस्सी? हाँ, सब चाय का आदी है इसके घर में, गर्मी हो ठंडा हो, हम भी चाय आदि, होना चाहिए सुबह शाम। हम हैं आदि। हो तो और 3-4 बार हो गया तो और बढ़िया। ये नहीं है, ये लेकिन सिर्फ बना- दादाजी मेरे दादाजी चाय के आदी हैं, उसको दोपहर में भी चाय दीजिए 2 बजे वो पी जाएंगे, मेरा वैसा नहीं है। और हम चाय पीते भी नहीं थे, चाय का आदत ये डलवाई है, चाय पी लो चाय पी लो। चाय उतना नहीं तो दादा डबल चाय पीते। चाय कुछ हो नहीं हो, चाय होना चाहिए भर पेट। चाय और दूध पे ही समझिए जिंदा है। दूध रोटी होना चाहिए, क्या दादा? कुछ हो नहीं हो, दूध दे दीजिए, दूध रोटी तो सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर। बातें बोलना चाहता हूँ। दरअसल बात ये है कि
मेरे लाइफ में बॉम्बे से जब हम बिहार आए वापस, मेरे आसपास मेरे कुछ अगर दोस्त के रूप में कोई मेरे लाइफ में आया या फिर कोई ऐसा रिलेटिव जिसको नीड्स था, तो उस वक्त हम हेल्प किए। और हेल्प करने का रीज़न यही था कि ठीक है, अगर आप आज किसी के लिए खड़े होते हो, कल आपके लिए वो खड़ा होगा। एक ये भी इंटेंशन था कि ठीक है, ज़रूरत सबको पड़ती है, हमें पड़ेगा तो हमारे लिए भी खड़ा रहेगा। तो हुआ यूँ कि कुछ लोग रिश्तेदार मेरे ऐसे थे जिनसे दिया हुआ पैसा वापस लेने में ही हम बूढ़े बन गए। तभी ये समझो कि उस रिश्ते का तिया पाँच हो गया। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि हम उसको पैसे दिए और मुझे वो पैसे वापस चाहिए था, तो वापस मांगना और हम बूढ़े बन गए। और ये भी नहीं कि ठीक है कोई हमसे पैसे बोल के लिया है 6 महीने के लिए 6 महीने में दे दिया, वो ऐसा भी नहीं रहा है। वो हमें पैसा साल 1.5 साल में दिया है और उस पैसे को हमें इस तरह से मतलब क्या बोलते हैं उसको, गिरा करके अपना मजबूरी दिखा करके, तो भी उससे पैसे निकलवाने में हम ही बूढ़े बन गए। खैर, इस चीज़ को एक अलग पार्ट में रखते हैं। और दूसरा चीज़, कुछ लोग दोस्त के रूप में आए मेरे आसपास, तो कुछ ने मांगा, हमने दिया। और कुछ ऐसा था जो हमारे साथ ही रहता था और हम देते थे, तो इस इंटेंशन से देते थे इसके पास जब होगा दे देगा। लेकिन किसी ने नहीं दिया। कुछ लोग तो हमें ब्लॉक कर दिया। पैसा तो दूर, जो हम दिए वो तो दिया ही नहीं, उल्टा हम ही को ब्लॉक कर दिया। और बॉम्बे में भी मेरे कुछ दोस्त थे, किसी के पास 30,000 रुपये, किसी के पास 25,000 रुपये, किसी के पास 15,000 रुपये, किसी के पास 10,000 रुपये। ऐसे कितने लोग थे, सब ने बोला था कि मासूम भाई आपके पैसे आपको हम डाल देंगे, टेंशन मत लेना। तो हम कहे ठीक है। लेकिन आज अराउंड 2-2.5 साल हो गए, भैया पैसा तो पैसा, एक मैसेज तक नहीं आता है। तो अभी इधर रह करके हमको वैल्यू ऑफ मनी पता चला है, तो वही हमको रियलाइज़ होता है कि साला हमको क्या करना था और हम क्या किए। अभी इस तरह 0 माइल जा रहा हूँ और शाम का वो कृमि का दवाई लेना है। तो हो गया इसकी वजह से, देखिए इसका मुंह और दांत किरकिराता है, उसको कुछ भी खाना शरीर में लग ही नहीं रहा, हड्डी निकलता जा रहा है। रात में ऐसा लगता है इसके मुंह में कोई पत्थर रख दिया, काचुर मुचुर करते रहता है रात में। और तो पेट भी दर्द हो रहा है और बोल रहा है वोमिटिंग जैसा लगता है ना, खाना खाते हो तो? हाँ, खाना खाना तो वोमिटिंग जैसा होता है। तो चलते हैं 0 माइल बाइक से, हम और शाम। हम इनको बोले आप भी चलिए, तो बोली नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो चलो। यहाँ शाम को रोल खाना था, तो उसको रोल पैक करवा के दिए। ये जब 0 माइल जा रहा था, इसको पूछे थे कि कुछ खाओगे, तो पहले बोलता है क्या खिलाइएगा, जो खिलाइएगा वो खाएंगे। तो हम बोले और हाँ ये बोला कि चिकन नहीं खाएंगे। तो फिर हम बोले रोल खाओगे, बोला हाँ खाएंगे। तो वहाँ पे बोले हम एग रोल बना दो, बोलता है ना चिकन रोल बना दीजिए, समझे? हाँ लड़का। और हाँ इसको हम बोले यहीं पे खा लो, बोलता है नहीं घर में खाएंगे, मम्मी भी खाएगी। यहाँ या अकेले खा रहा है, मम्मी खा ही नहीं रही है। नहीं खाएंगे, तुम खाओ। नहीं हमको ला के तो दिया, हम बोले कि चलो खा लो। तो हम शाम की दवाई लेके आ चुके हैं घर और एलर्जी हो रहा है। इनको भी एलर्जी हो गया है। उसका स्किन बहुत सेंसिटिव है, अगर खुजलाती है तो रेसेज आ जाते हैं तुरंत। और वैसे दवाई चल रहा है, खाती है दवाई। और तो गाइस आज का दिन कुछ ऐसा ही था और आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप कुछ बोलना चाहिएगा? क्या बोलेंगे, वीडियो कुछ बाहर का दिखा नहीं पा रहे हैं, घर के अंदर का ही रहता है और डेली जो चीज़ रहता है खाना वाना मतलब दिखा नहीं पा रहे हैं। खाना भी दिखाना चाहिए मेरे ख्याल से, खाना जो बनता है क्या। लेकिन इसको पसंद नहीं है कि मतलब खाना वाना मतलब बना रही हो क्या वीडियो बना। लेकिन मुझे लग रहा अभी है कि एक चीज़ तुम बताते हैं, अगर हम लोग वेजिटेरियन रहते हमें कोई दिक्कत नहीं होता दिखाने में, ठीक है।
हाँ, और क्या है कि नॉन वेज खाते हो सही नहीं रहता है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं क्या पता वो हर्ट हो उस चीज़ से, ठीक है। तो इस चक्कर में हम खाने को इग्नोर अवॉइड ही करते हैं, खाना वाना का नहीं दिखाते हैं, उसका शूट नहीं करते हैं। तो गाइज़ आई होप हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।